एक अहम मामले पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बराह रास्त आमने सामने आ गए, लेकिन बिलाखिर शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया और पीपल्स पार्टी जीत गई। लेकिन आइंदा इंतखाबात के हवाले से दोनों जमातों ने अपनी सफ बंदियाँ शुरू कर दी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फिर दौड़ें लग रही हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कुछ अहम गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और कुछ अहम गिरफ्तारियाँ आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्को हैं। वीडियो हम है, हमारे साथ रहेगा। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने दो काम कर लेना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था एक वीडियो में, वीडियो का लिंक आई कार्ड में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा 5 साल के लिए यकनकाती एजेंडा तय कर लिया गया है और उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट पाक फौज फोकस्ड हैं, एक हैं, और वो एजेंडा है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने का। आइंदा 5 साल के लिए जो हुकूमत आएगी उसको एस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकिंग होगी और बैकिंग इसलिए होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाया जाए और इस वाले से जो भी इकदाम हो सकें वो किए जाएं। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है कि इस बात का फैसला कर लिया गया है कि आइंदा 5 साल या अगले आने वाले दिनों में कोई भी इंतशार की सियासत उसको पनपने नहीं दिया जाएगा, यानी कि एहतजाज धरने जैसे कि हम पिछले 10 साल में देखते रहे हैं, ऐसा कुछ अब नहीं होगा और सिर्फ इकॉनमी पे फोकस किया जाएगा और तमाम जमातें मिलकर इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काम करेंगी। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक अहम तकरीब भी हुई जिसमें वज़ीर आज़म, उनकी काबीना के वज़रा और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। वहाँ पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया और बताया गया कि आइंदा तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके हवाले से खबर बुरी यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई अब तेज़ होगी 9 मई के हवाले से, और अदालतों में जो कार्रवाई है उसको परसू किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसकी झलक हमने देखी गुज़िश्ता रोज़ जब तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और जो दीगर रहनुमा थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होगी, ज़मानत उनकी कैंसिल होगी और उसके बाद कुछ रहनुमाओं को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और कुछ दीगर रहनुमा थे वो अदालत से ही फरार हो गए। उनके फरार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनकी एक भागने की वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी कि वो पुलिस से बचने के लिए किस तरीके से भाग गए और अदालत गए। तो इन रहनुमाओं की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं। और एक और अहम गिरफ्तारी हुई है गुलाम सरवर खान जो कि साबिक वजीर बराए हवाबाजी थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में। उनको, उनके बेटे को और उनके भतीजे को जो भी अरकान पार्लियामेंट रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 9 मई के हवाले से अब जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ किया जाएगा और इन केसेस को जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो वो खबर जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि एक अहम मामले पर सरेंडर किया है नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने, वो मामला है चेयरमैन पीसीबी का। आपको मालूम है कि नजम सेठी नून लीग के हमायत याफ्ता जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी हैं और अब चूंकि एक अबूरी कमेटी को हेड कर रहे थे जो कि चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से अमूर देख रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उनकी मुद्दत 21 जून को ख़त्म हो रही थी। उसके बाद नए चेयरमैन का तकर्रुर होना था, तो उस हवाले से नजम सेठी अहम उम्मीदवार थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आई और आसिफ अली जरदारी ने अपना कैंडिडेट लॉन्च किया ज़का अशरफ को, जो कि पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन उसमें हुआ ये, नून लीग इंसिस्ट कर रही थी कि नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक अहम कमिटमेंट जो थी उसको टेकअप किया और कमिटमेंट ये थी कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में ये तय पा चुका है दोनों जमातों में या तमाम जमातों में
कि जिसके पास जो वजारत होगी उसके मातहत जो इदारे होंगे उनकी तकर्रियाँ भी वही जमात करेगी। तो इस वाले से पहले ये हुआ था कि वजारत इत्तलात चूँकि नून लीग के पास है, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वज़ीर ममलिकत उनका हो और चेयरमैन पेमरा के हवाले से भी उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन नून लीग ने यहाँ भी ये वाज़ेह किया चूँकि वजारत इत्तलात उनके पास है तो इसके तहत तकर्रियाँ भी वही करेंगे और फिर तकर्रियाँ भी उन्होंने की। अब यही जो पॉइंट था ये रेज़ किया पीपल्स पार्टी ने और कहा कि चूँकि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता पीपल्स पार्टी के पास है, एहसान मुज़ारी इसके वज़ीर हैं और इसी के तहत खेल का महकमा आता है और खेल ही के अंडर पीसीबी भी आता है, तो पीसीबी का तकर्रुर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होना चाहिए। इस बात पर दोनों जमातें आमने सामने तो आईं, लेकिन बाद में नून लीग ने सरेंडर कर दिया। शहबाज शरीफ पीछे हट गए, नजम सेठी खुद पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि वो इस सियासी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उसके बाद ज़का अशरफी फेवरेट उम्मीदवार हैं चेयरमैन पीसीबी के लिए और इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वही चेयरमैन पीसीबी के ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। इससे पहले नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान एक अदालती जंग की हिस्ट्री रही है। ज़का अशरफ को ओहदे पर एक अदालत बहाल करती थी, दूसरी अदालत नजम सेठी के हक में फैसला दे देती थी और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लेकिन अब ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हैं वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। इसके अलावा जो एक मामला के आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या ये जंग चलेगी या थम जाएगी। तो दोस्तों अब चूंकि दोनों का एक मुश्तरका दुश्मन था तहरीक इंसाफ, वो तो माइनस होने जा रहा है, तो उसके बाद ये दोनों जमातें इस कोशिश में हैं कि मैक्सिमम गेन करें इंतखाबात में। अब इस हवाले से दोनों जमातों का इत्तेहाद तो नहीं होगा क्योंकि अगर पीडीएम की जमातें एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती भी हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं और पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो अलग से अपना इत्तेहाद बनाए। इस इत्तेहाद में कौन सी जमातें होंगी? इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी का एएनपी के साथ जाने का इम्कान है और बलूचिस्तान में बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद का इम्कान है क्योंकि जमातें आसिफ अली जरदारी के क्लोज हैं और उन्हीं के कहने पर जमातें जो तहरीक अदम एतमाद थी इमरान खान के खिलाफ उसका हिस्सा बनी थी। तो अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन्हीं जमातों को, छोटी जमातों को साथ मिलाकर वो अपना एक इलेक्शन अलायंस बनाए, जबकि अभी तक इस बात का फैसला तो नहीं हुआ कि पीडीएम की जमातें एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में सामने लाया जाए। तो ये एक अहम पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान में सियासत में कि अब नए अलायंसेस बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं माइनस पीटीआई होने के बाद। तो अब ये जमातें कोशिश कर रही हैं कि जो मैक्सिमम शेयर है सीटों में आइंदा इंतखाबात में वो लें और इस वाले से अपनी सफबंदी भी कर रही हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों कोशिश कर रही हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं ख़ासतौर पर सदरन पंजाब में, जनूबी पंजाब में, उनको अपने साथ मिलाया जाए। बहुत से जो इलेक्टेबल्स हैं वो ऑलरेडी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है उसमें जा चुके हैं और जो बाकी हैं उनमें कोशिश की जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि वो इनको अपनी जमातों में लेके आएँ। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि पंजाब में अपने नंबर गेम को बेहतर बनाए क्योंकि वो अगर पंजाब में सीटें हासिल नहीं कर पाते तो मरकज़ में कभी भी वज़ारत उज़्मा का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त दोनों जमातों में चल रहा है, एक कशमकश चल रही है और आने वाले दिनों में कशमकश मज़ीद वाज़ेह होगी और इंतखाबात का ऐलान होता है तो फिर दोनों जमातें खुल के एक दूसरे के खिलाफ कंपेन भी करेंगी और वोट भी मांगेंगी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम नजर रखेंगे। आने वाले दिनों में मजीद डेवलपमेंट्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे। वीडियो शेयर लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।